नमस्कार दोस्तों, से राधे। जब किसी के घर नई संतान आने वाली होती है तो उसके मन में ये इच्छा होती है वह संतान दीर्घजीवी हो, उसके जीवन में सुख सुविधा के साथ साथ स्वास्थ्य और भाग्य की भी कृपा रहे। ज्योतिष के आधार पर कुछ ऐसे योग संयोग बनते हैं जो जीवन में पीड़ा प्रदान करते हैं और कुछ योग ऐसे बनते हैं जो सुख देते हैं, जिसको राजयोग कहा जाता है। तो ज्योतिष पंचांग हर महीने आप लोगों को ऐसे समय काल खंड के बारे में पूर्ववत सूचना प्रदान करता है जिसको आप जान के समय को आगे और पीछे कर सकते हैं। होता क्या है कि आज के समय में जब कभी भी एक गर्भवती माँ जाती है हॉस्पिटल, तो डॉक्टर बोलते हैं कि आने वाली जो संतान है, आने वाला जो बच्चा है, वो प्राकृतिक तरीके से नहीं आ पाएगा, अर्थात उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। यह स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक रूप से हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, ये अच्छा होता है। लेकिन इस कठिन परिस्थिति में एक अवसर भी निकल कर आता है कि बच्चे के जन्म का समय थोड़ा हम आगे पीछे कर सकते हैं, और उस आगे पीछे करने में हम ज्योतिष और अंक ज्योतिष का सहारा ले सकते हैं, जिसमें बच्चा जब जन्म ले तो उसकी कुंडली में मांगलिक दोष, विष योग, ग्रहण योग, साढ़े साती, मूल, तमाम ऐसे खराब योग ना हो, उसका एक अच्छा मूलांक हो, अच्छा भाग्यांक हो, उसकी कुंडली वगैरह में खूब राजयोग वगैरह। तो ज्योतिष पंचांग हर महीने मूल से जुड़ी हुई वीडियो, भाग्यांक मूलांक से जुड़ी हुई वीडियो, विष योग, ग्रहण योग जैसे वीडियो बनाता है। रही बात एक एक कुंडली का एक्सप्लेनेशन कर पाना, थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि प्रतिदिन 12 कुंडलियां बनती, जिसमें से 5 कुंडली मांगलिक और 2-3 तो राहु केतु के नाम से चली जाती। तो एक कुंडली या 2 कुंडली ही 24 घंटे की अच्छी होती है। तो आपको यहाँ पर हमने इन बड़ी बड़ी चीजों के बारे में, जो मूल है, ग्रहण है, के बारे में बताया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमावस्या की और शनि की साढ़े साती की। अमावस्या क्या होता है? अमावस्या वो कालखंड होता है जब चंद्रमा सूर्य के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। चंद्रमा को मन का मालिक कहा जाता है। चंद्रमा जब सूर्य के पास पहुंचता है तो वो प्राकृतिक रूप से अपनी शक्ति को खो देता है। क्यों खो देता है? क्योंकि सूर्य एक बड़ी रोशनी, जैसे आपने देखा होगा कि दोपहरी में जब धूप हो तो हम एक दिया जला दे तो दिए की रोशनी नहीं दिखती है। जैसे बल्ब जलाए तो बल्ब की रोशनी हमें नहीं दिखाई देती है। रोशनी दिखने के लिए अंधेरा होना चाहिए। ऐसे ही जब चंद्रमा सूर्य के पास पहुंचता है, उस परम पिंड के पास, तो उस स्थिति में क्या होता है? चंद्रमा अपनी जो ताकत होती है वो खो देता है। अर्थात जो बच्चे अमावस्या के कालखंड में पैदा होंगे वो मानसिक रूप से उतने मजबूत नहीं माने जाएंगे। तो अमावस्या हर महीने पड़ती है। कब पड़ती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। हम बात कर रहे हैं दिसंबर 2025 की। 19 दिसंबर 2025 को 10:55 PM को चंद्रमा धनु राशि में जाएगा। पंचांग की दृष्टि से देखा जाए तो अमावस्या मात्र एक तिथि है, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो चंद्रमा उस राशि में प्रवेश करते हैं जिस राशि में सूर्य है। उस कालखंड को कहीं न कहीं से अमावस्या से जोड़कर देखा जाता है। तो सबसे पहले अमावस्या का प्रारंभ जो है वो 19 दिसंबर 2025 को 10:55 PM से होता है। इसी दिन पंचांग में अमावस्या दी हुई है, लेकिन चंद्रमा धनु राशि में 22 दिसंबर 2025 तक स्थित रहेंगे। ज्योतिषीय दृष्टि से इस पूरे कालखंड को यह माना जाएगा कि चंद्रमा और सूर्य एक राशि में विद्यमान है, जिस कारण से कहीं न कहीं से चंद्रमा उतना प्रबल नहीं रहेंगे। हाँ, जब डिग्री वाइज चंद्रमा दूर जाना शुरू हो जाएंगे उसी राशि में, तो उसमें थोड़ी सी अमावस्या की जो समस्या है वो कम होगी। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से माना जाएगा कि इतने कालखंड में जो बच्चे पैदा होंगे वो कालखंड में बच्चे सूर्य और चंद्रमा के एक साथ होने का एक राशि में अपना फल पाएंगे, जिसको मोटे तौर से अमावस्या कहा जाता है। तो आप लोग कोशिश करें 19 दिसंबर 2025 से 22 दिसंबर 2025 के कालखंड को थोड़ा सा अवॉइड करें।
लेकिन विषय उठता है कि नहीं, डॉक्टर ने तो बोला इसी टाइम हमको बच्चा पैदा करना है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि हमने पीछे कहा कि एक दिन में 12 कुंडलियां बनती हैं, तो उस कुंडली में भी जो थोड़ा सा सही टाइम हो, जैसे 12 कुंडलियों में एक दो ये दोष के अलावा भी जो अच्छी हो और राजयोग वगैरह हो, तमाम बेहतर चीजें हो, जैसे निगेटिव साथ और पॉजिटिव चीजें हो, जिससे समस्या कम से कम हो जाए, उस कालखंड का चयन करना चाहिए। नहीं तो अमावस्या भी है, साथ में खराब कुंडली भी है, दरिद्र योग, बीमारी का योग, इन तमाम चीज एक साथ सारी ना हो। तो अमावस्या अगर आप नहीं टाल सकते हैं तो कम से कम उस दिन की श्रेष्ठतम कुंडली की तरफ आप जाएं, जिससे बच्चा आपका स्वस्थ और अच्छा रहे। अब बात करते हैं शनि की 7.5 की दूसरे विषय पे चलते हैं। शनि की 7.5 जो है, जब बच्चा जन्म लेता है तो शनि अगर शनि और चंद्रमा एक दूसरे के आसपास हो, कैसे आसपास हो, एक राशि पहले और एक राशि बाद तक, और उस राशि पे, जैसे इसमें मीन राशि में शनि विद्यमान है, तो चंद्रमा जैसे कुंभ राशि में आएंगे और मेष राशि तक जब तक रहेंगे, इस कालखंड को शनि की 7.5 कहा जाएगा। इस कालखंड में जो बच्चे पैदा होंगे वो जन्म से ही शनि के 7.5 प्रभाव में होंगे। ऐसा नहीं है कि शनि के 7.5 में बच्चे नहीं पैदा होंगे तो फिर जीवन में शनि के 7.5 नहीं लगेगी। शनि की 7.5 आती रहती है, लेकिन जब बच्चा जन्म ले और जन्म के ही समय अगर 7.5 का थोड़ा प्रभाव रहता है, तो इस कालखंड में कहीं न कहीं से शनि और चंद्रमा के एक साथ होने का जो नेगेटिव प्रभाव है वो देखा जाता है। और साइकोलॉजी भी मानती है, ज्योतिष भी मानता है, सब कुछ मानता है कि बच्चा जन्म के समय जिन प्रभावों से प्रभावित होता है, उसके जीवन पर उस चीज का ज्यादा से ज्यादा प्रभाव देखा जाता है। तो कब से कब तक की 7.5 है? तो सबसे पहले जो महीना शुरू हो रहा है, जो दिसंबर के 2 से 3 तारीख तक शनि की 7.5 रहेगी। जो बच्चे पैदा होंगे 2 से 3 तारीख तक, उनके जन्म से ही शनि की 7.5 होगी। फिर एक बार शनि की 7.5 लगेगी, क्योंकि 27 दिन के अंदर ही चंद्रमा एक बार सर्किल पूरा कर लेता है। कब लगेगा? 24 दिसंबर 2025 को 5:55 मतलब 24 दिसंबर को संध्या की बेला में जाके शनि की 7.5 प्रारंभ होगी। कब तक रहेगी? 31 दिसंबर 2025 को 6:26 AM तक शनि की 7.5 रहेगी। अर्थात इस कालखंड में जो बच्चे पैदा होंगे वो शनि की 7.5 से प्रभावित रहेंगे। इसमें भी एक चीज ध्यान देना है कि जब चंद्रमा मेष में हो या जिनकी मेष राशि हो, उनकी 7.5 उतनी खराब नहीं होगी जितना कंपेयरिंग चंद्रमा जब मीन में हो और कुंभ में होगा। अंतिम चरण की जो 7.5 होती है उसको अच्छा माना जाता है, उसको खराब नहीं माना जाता है। एक अर्थों में देखा जाए, या इसको इस तरह से ले जा सकते हैं, अंतिम चरण का मतलब तो कुंभ हो जाएगा, लेकिन इस तरह से भी ले सकते हैं कि इसमें शुरुआत है और इसमें शनि और चंद्रमा नहीं मिल रहा है, अभी पीछे हैं, इस कारण से उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें बच्चे का जन्म हो, क्योंकि कुंभ में राहु है और मीन में शनि, तो ये दोनों में 7.5 में जो बच्चे पैदा होंगे वो ज्यादा खराब और दिक्कत वाले माने जाएंगे। लेकिन अगर इस दिन भी बच्चा पैदा हो रहा है तो कुछ खास जो लगने हैं, जो बहुत अच्छी लगने हैं, जिस समय बच्चा जन्म ले, तो और सारी चीजें उसकी इस समस्या को कहीं न कहीं से कवर कर ले, कोशिश ये करना है। अगर आपको अपने बच्चे के लिए एक अच्छा समय निकलवाना है, एक अच्छी डेट निकलवानी है जिसमें मूल मांगलिक ना हो और तमाम निगेटिव चीजें ना हो, साथ में पॉजिटिव चीजें हो, तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं और अपने आने वाले नन्हे भविष्य के लिए और अपने परिवार में नए सदस्य के लिए जन्म के लिए एक अच्छा समय निकलवा सकते हैं, जिसके लिए एक आप प्रयास कर सकते हैं कि हमारे बच्चा एक अच्छी कुंडली प्राप्त करे, एक अच्छे योग संयोग में करे, क्योंकि हर माँ बाप की इच्छा होती है कि हम अपने बच्चे के लिए अधिक से अधिक करें। देखिए, करने के अलावा हमारे आपके पास कोई अधिकार नहीं है, करना हमारा कर्तव्य है। कई लोग हमसे पूछते हैं कि नेचुरल नहीं पैदा होगा तब भी क्या कुंडली काम करेगी? तो हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि देखिए, आप जो कोशिश कर रहे हैं ये भी प्रकृति में ही रह के कर रहे हैं।
प्रकृति से हट के ना आप सोच सकते हैं, न प्रकृति से ज्यादा सोचते हैं। गहरे अर्थों में जो आप वीडियो देख रहे हैं या इस पे बात कर रहे हैं, तो इसमें भी प्रकृति का हाथ है। और आपने एक प्रयास किया, जैसे आप एक अच्छे हॉस्पिटल का प्रयास करते हैं, आप एक अच्छी दवा का प्रयास करते हैं, एक अच्छे डॉक्टर का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग हैं बिना डॉक्टर हॉस्पिटल के हो रहे हैं, लेकिन आपने प्रयास किया, अपने पिता धर्म का, माता धर्म का पालन किया, आगे बच्चे का भविष्य है, उसी आधार पे आप एक अच्छी कुंडली, एक अच्छे समय की भी कोशिश करते हैं। तो मित्रों, आपने वीडियो पूरा देखा, हृदय से धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, उन घरों में जिन घरों में नए मेहमान आने वाले हैं, अगर ये वीडियो आप उनको साझा करते हैं और वो अमावस्या, विष योग जैसे योगों से बच जाते हैं, तो आपका ये छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में अगर थोड़ा सा भी मंगल कर सके, तो हम मानेंगे कि आपका भी प्रयास सफल होगा। और ज्योतिष पंचांग चैनल जो हर महीने इस तरह की वीडियो प्रदान करता है, उसके भी प्रयास में थोड़ा सा अच्छाई आएगी। धन्यवाद। श्री राधे।